नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू में। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं, जो कि इस वीडियो के तहत आपको बताने वाला हूं कि 7th पे कमीशन के आधार पर जो आपकी केंद्रीय कर्मचारियों की जो पेंशन है यानी जो सैलरी है वह बढ़ करके आने वाली है और इस महीने की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7th पे कमीशन की तरफ से ये जो सैलरी है आपकी वह बढ़ा करके दी जाएगी। तो चलिए इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत दूंगा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस डाली जाती है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो 7th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़ के आधार पर आपको बताने जा रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए एक बार फिर खुशखबरी आई है और पहले महंगाई भत्ता, फिर HRA और TA प्रमोशन मिलने के बाद अब नए साल में इन्हें फिर सैलरी बढ़ने का तोहफा मिलेगा। दरअसल फिटमेंट फैक्टर बढ़ना तय हो गया है। दोस्तों, इससे पहले साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था और इसी साल 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ था और उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6,000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी। अब सरकार इस साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर से बढ़ोतरी कर सकती है। अब सूत्रों की माने तो इसी महीने केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। फिटमेंट बढ़ने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर वो फैक्टर है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है। सातवें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों के अलावा उसकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से ही तय होती है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी जान लेते हैं। इस बीच में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोबारा से। और केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68% कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर का फैसला हो सकता है। इसके बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भी इजाफा होगा। दोस्तों, न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये और भत्तों को छोड़कर सैलरी जो है 18,000 गुना 2.57 इक्वल टू 46,260 और 3% के आधार पर 26,000 गुणा 3 इक्वल टू 78,000 रुपये और कुल इजाफा 78,000 माइनस 40,260 इक्वल टू 31,740 रुपये का इजाफा आपको इस फिटमेंट फैक्टर के तहत होगा, जो कि 7th पे कमीशन की सिफारिश के अनुसार आपका ये होने जा रहा है। दोस्तों, यानी कुल मिलाकर कर्मचारियों की सैलरी में 31,740 रुपये का इजाफा होगा और ये कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी पर किया गया है और अधिकतम सैलरी वालों का लाभ और ज़्यादा होगा। अब केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है और बजट से पहले कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इसे बजट के एक्सपेंडिचर में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो इसे बजट ड्राफ्ट में शामिल करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब फिटमेंट फैक्टर को अगर मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की सैलरी में भी बड़ा यानी बम्पर इजाफा होगा, यानी बड़ा इजाफा होगा और दरअसल फिटमेंट फैक्टर को से न्यूनतम वेतन भी बढ़ जाता है। फिलहाल कर्मचारियों को 2.57% फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 3 जो सैलरी है वह मिल रही है और अब इसे बढ़ा करके 3.68% किए जाने पर चर्चा चल रही है। अब सरकार 7वें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करना चाहती हैं, लेकिन न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है और सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना बढ़ा सकती है और फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से कर्मचारियों की बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये हो जाएगी। कैबिनेट सचिव से कर्मचारी यूनियन की मुलाकात में उन्हें आश्वासन भी मिला था। सूत्रों की माने तो सरकार अब फिटमेंट फैक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो दोस्तों, ये आपकी सैलरी को लेकर है और ये सेंट्रल जो
कर्मचारी है, यानी जो सेंट्रल के कर्मचारी है, गवर्नमेंट कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी है, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो उनको लेकर के जो फिटमेंट फैक्टर है उसको बढ़ाया जा रहा है, और उसके बढ़ने से आपकी जो सैलरी है उसमें काफ़ी इजाफा होगा, काफ़ी बड़ी मतलब भारी मात्रा में आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, तो बढ़कर इस महीने आ सकती है। तो बाकी मिलता हूँ मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में। अगर इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको बताने को तत्पर रहूँगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस जो डाली जाती है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा करना, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलता हूँ मैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू।